Hello बच्चों, let's solve some interesting things in optics, right? Which is very important for JEE, for NET exams, for BITSAT, for VIT, any kind of exam, right? So just watch it out. This is a mirror inclined at some angle theta. And question is, light rays are incident parallel to one of the mirrors. Find angle theta for which after third reflection of light it retraces its path. मीन्स थर्ड रिफ्लेक्शन पे क्या होगा बच्चों? रिट्रेस कब करता है कोई भी लाइट? जब रिफ्लेक्शन के टाइम वो इंसिडेंट होगा अलोंग द नॉर्मल। अगर 90 डिग्री पे कोई लाइट अगर स्ट्राइक करता है तो वो फिर रिट्रेस करेगा इन द केस ऑफ मिरर। सो यहाँ पर हमारे को दिया गया एट एन एंगल थीटा। सो पैरेलल रेज दे देते हैं कैसा? मान लो बच्चों ये कोई पैरेलल रेज है ऐसा, पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, यानी कि एंगल थीटा ही लेना पड़ेगा मुझे। दिस इज नॉर्मल, तो लाइट रे कुछ ऐसा आएगा, फिर ये स्ट्राइक करेगा इधर, मतलब ऐसा कुछ होगा हमारा नॉर्मल। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि ये 90 डिग्री पे आएगा थर्ड रिफ्लेक्शन, तब ये रिट्रेस हो पाएगा। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो बच्चों ये और फिर ये कितना होगा? दिस इज द नॉर्मल, this is theta, this is 90 minus theta, so this is theta also. So we have to find this theta angle, and our option is given also 45, 30, 60, 45, 30, 60 and none. These are the options A, B, C and D. So how to identify the angle? This is theta, this is 90 minus theta, so this will be, and this is theta also. Angle of incidence, this is angle of reflection, right? So this becomes, these two angles are same, na? So this is the normal, so this has to be total 90. तो 90 minus theta है तो मुझे थीटा मुझे लेना ही पड़ेगा बच्चों। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा यहां से यहां तक? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये 45 माइनस थीटा बाई 2, ये भी 45 माइनस थीटा बाई 2। दिस वन ऑल्सो बी द सेम 45 माइनस थीटा बाई 2। तो बच्चों अगर मैं बात करूं ये 90, तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो नॉर्मल है हमारा, मतलब ये पूरा 90 होगा, तो आई एम राइटिंग 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दैट मीन्स 45 माइनस थीटा बाई 2। दिस हैज टू बी टोटल 90 डिग्री, दिस वन। सो बाय सॉल्विंग दिस वी कैन गेट 45 इज इक्वल टू 3 थीटा बाई 2। So theta is equal to 30 degree, right? इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ये, and try to find the angle. So we are coming at the conclusion we have 30 degree at the angle. Please note it down guys, and in case of doubt, please leave the comment for this doubt. Thank you so much. हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व वन थिंग मोर। प्लेन मिरर मूविंग विथ वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी गिवन है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी दिस, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। के वेक्टर इज अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन मिरर एंड फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज ए बी सी डी। तो ये डायग्राम मैंने बना दिया बच्चों, इससे आपको आसान लगेगा देखने में कि k कैप यानी कि z एक्सिस इज नॉर्मल टू द प्लेन, दैट मींस z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सो वी कैन ड्रॉ अ रफ डायग्राम लाइक दिस। हालांकि डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर भी विजुअलाइज करने के लिए। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यहां लिखेंगे vo माइनस ऑफ vm। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये गिवन है हमारे को,
दैट इज 3i cap plus 4j cap plus 5k cap minus velocity of mirror 4i cap plus 5j cap plus 8k cap। तो ये क्या मिलेगा, माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 3k कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर है वो कभी चेंज नहीं करता। कहने का मतलब ये है जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी पैरेलल टू द मिरर उतनी ही इमेज की भी होगी पैरेलल टू द मिरर। सो पैरेलल वाला कंपोनेंट को तो बिल्कुल भी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता। चेंज कौन सा होता है, जो परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू द मिरर है वो बिल्कुल उल्टा होता है साइन में। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर 2 मीटर पर सेकेंड है तो इमेज की होगी -2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन है, जेड वाला एक्सिस, मीन्स इसको चेंज करने की जरूरत है। सो मैं आंख बंद करके लिख सकता हूं बच्चों क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखूंगा, -i कैप -j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट। अब ये x एक्सिस इज पैरेलल टू द मिरर, ये वाली वेलोसिटी अगर मैं लूंगा तो पैरेलल टू द मिरर होगा ना, मिरर के पैरेलल, ये भी हो जाएगा मिरर के पैरेलल, ये वाली वेलोसिटी भी। तो पैरेलल कंपोनेंट्स नेवर चेंजेस, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। तो VIM को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, VI वेक्टर माइनस VM वेक्टर, दिस इज -i कैप -j कैप प्लस 3k कैप। इसकी जगह मैंने ये डाल दिया, ये तो ऑलरेडी अपनी जगह पे ही है। सो VI आई एम गेटिंग -i कैप -j कैप प्लस 3k कैप प्लस VM वेक्टर, दिस वन। तो यहां क्या मिलेगा, -i -j प्लस 3k प्लस VM क्या होगा मेरे लिए, VM इज गिवन, यानी कि प्लस 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। 4 - 1 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 11k कैप। ये आएगा बच्चों हमारा ऑप्शन। चेक योर ऑप्शन, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। बच्चों आप लोग ध्यान से देखना, आज हम थोड़ा करने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन वाली चीजें। सो आप लोग प्लीज ध्यान से देखना, इसको नोट डाउन करना। हमने अब तक क्या पढ़ा है बच्चों, मैग्निफिकेशन -v/u फॉर एनी मिरर, और यू कैन से height of image upon height of object, right? According to mirror formula, we have this formula. If we differentiate this, तो मुझे क्या मिलेगा, -dv/v², और टाइम के स्टेप में कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो मुझे मिल जाएगा -dv/dt अपॉन v² माइनस du/dt अपॉन u² इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, dv/dt माइनस इज इक्वल टू du/dt v²/u²। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये पूरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इनटू v²/u²। ठीक है, तो ये सब जो हम लोग कर रहे हैं dv/dt और du/dt, ये किसके लिए है बच्चों, ये है जब हमारे पास कोई एक्सिस हो, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्सिस, या तो इधर जा रहा हो या नहीं तो इधर आ रहा हो, राइट। अलोंग द एक्सिस के लिए काम कर लेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात यह है कि जब हमारे को परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसे गिवन होगी तो वी कैन गो फॉर दिस थिंग्स, राइट। यहाँ हम लोग कुछ अगर एक्सटेंडेड होगा, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा तो वी कैन डू लाइक दिस। यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी h/t h0/t, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
ये ऊपर नीचे के लिए कर सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। और जब अलोंग द एक्सिस होगी तो ये काम कर लेंगे, है? इस पे क्वेश्चन करके एक देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव एनी कॉनकेव मिरर इज गिवन, इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है 2 mm पर सेकेंड, राइट। और हमारे को बोला गया फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो हम लोग इसकी हेल्प ले लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को m फाइंड करनी पड़ेगी। सो वी कैन राइट आज हम लोग बच्चों कर लेते हैं थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में कि हाउ मैग्निफिकेशन इज रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है बच्चों, किसी मिरर के लिए मैग्निफिकेशन वी कैन राइट इज माइनस ऑफ v बाई u और वी कैन से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला वी हैव this equation. Now let's differentiate this with respect to time. तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ dv by dt अपॉन v स्क्वायर माइनस ऑफ du by dt अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So we can say minus of dv by dt is equal to पॉजिटिव, इसको मैं राइट साइड ले गया, सो du by dt अपॉन u स्क्वायर। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। सो माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर और दिस थिंग बिकम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग यहाँ स्क्वायरिंग कर दें तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ vi इज इक्वल टू m स्क्वायर v नॉट, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये तब अप्लाई होगा when the object or image is moving along the axis, ये along the axis के लिए है बच्चों। और जब perpendicularly मूव करेगा ऑब्जेक्ट like this और this, so we can apply this one। यहाँ मैं टाइम से अगर मैं सीधा सीधा लगा दूँ तो this is velocity of image, velocity of object ऊपर नीचे के लिए, ठीक है। तो करके देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस। We have concave mirror like this, radius is given 20 centimeter and this is object 15 centimeter और ये velocity of object है 2 mm per second, right। तो we have to find velocity of image, this one we are asked to find velocity of image। तो देखते हैं बच्चों क्या आता है। तो सबसे पहले जब ये परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो मेरा ध्यान इस पे जाएगा बच्चों, है ना, इस चीज पे जाएगा मेरा ध्यान। तो मेरे को अगर m निकाल लूं, v नॉट पे गिवन है तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन तो मैं कैसे भी निकाल सकता हूं, यहां से भी निकाल सकता हूं। सो उसके लिए मेरे को v चाहिए। सो वी कैन अप्लाई द मिरर फॉर्मूला 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। सो v वी डोंट नो, u हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा -10। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो v आ रहा है -30 सेंटीमीटर। सो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आएगा बच्चों, -v by u के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा -30, u is -15, सो m is equal to -2, दिस वन। m आ गया हमारे पास -2, तो यहाँ आ जाते हैं। सो -2 is equal to velocity of image upon velocity of object is given 2 mm per second. So vi is -4 mm per second. This is the velocity of image. अब this way, ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लो। बच्चों
मैग्नीफिकेशन और वेलोसिटी को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास ये कोई मिरर है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा है? हम लोगों ने देखा है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये जो वेलोसिटीज होते हैं ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ वी आई वैक्टर माइनस वी एम वैक्टर माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। कभी कभी हो सकता है आ जाए वेलोसिटी ऑफ मिरर भी हो सकता है, मिरर माइट बी मूविंग लेफ्ट और राइट, कहीं भी मूवमेंट इसकी हो सकती है, क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो मेरे को ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए, राइट। तो ये कब के लिए है? जब अलोंग द एक्सिस मोशन हो तब के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जब परपेंडिकुलर की बात होगी तो वापस मैग्निफिकेशन में आ जाओ, माइनस वी बाई यू, और यू कैन से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इंटू एच नॉट। तो अगर ये आसपास ही मूव करे, मतलब ज़्यादा दूर अगर ना जाए, तो वी कैन अप्लाई सिंपली डी एच आई बाई डी टी। ये तो कांस्टेंट होगा वी और यू, अगर आसपास ही रहता है तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ वी बाई यू इंटू डी एच नॉट बाई डी टी, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। और कभी कभी हमारे को ये दिया जा सकता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेकिंग सम एंगल थीटा लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो पैरेलल वाला ये लगा लेंगे पैरेलल वाला वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करने के लिए ये लगा लेंगे। इट्स नॉट ए बिग डील। तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा क्या, वी पैरेलल और ये हो गया वी परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं। पैरेलल, वी पैरेलल कहाँ से आएगा? इस फॉर्मूले से आएगा, राइट। और वी परपेंडिकुलर के लिए ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, इस्तेमाल कर लेंगे। अब कभी कभी ये हो सकता है कि हमारे को दी गई हो कुछ हाइट वाली चीजें, जैसे ये हाइट वाली हमारे पास दी गई हो और ये कुछ ऐसा कुछ मोशन मूव कर रहा हो दिस वे। तो उस केस में दिस v अपॉन यू विल नॉट बी ए कांस्टेंट थिंग, है ना। इसको तो हमने छोड़ दिया था यहाँ पे कि v बाई यू चलो मान लो कांस्टेंट है, बट नाउ दिस टाइम ऑब्जेक्ट हैज गॉट सम हाइट। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो वापस इस चीज को हमारे को लेना पड़ेगा एच आई माइनस वी बाई यू इंटू एच नॉट। तो और ये जब इधर मूव करेगा तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, वी पैरेलल एंड वी परपेंडिकुलर, दिस वन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वी बाई यू भी एक वेरिएबल होगा और एच नॉट भी वेरिएबल होगा। सो वी कैन डिफरेंशिएट लाइक दिस डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू, तो दो फंक्शन जब हो डिफरेंशिएबल, वन फंक्शन एंड टू फंक्शन, तो सिंपल डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, इस माइनस को तो बाहर ही छोड़ दो, एच नॉट इंटू डी ऑफ वी बाई यू डी टी, ठीक है, प्लस वी बाई यू कर दो बाहर इंटू डी एच नॉट बाई डी टी। ये पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा मुझे। और इस केस में क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो जीरो होता था ना, कहीं भी रखो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो होता था, तो एच नॉट जीरो हो जाता था, तो ये वाला टर्म हट जाता था और हमारे को ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म मिलता था विथ माइनस साइन, राइट। इस केस में तो हमारे को हर एक केस को समझना पड़ेगा बच्चों कि कौन सा केस हमारे को कहाँ अप्लाई करनी है, राइट। एग्जाम में हो सकता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाए, तब तो हमारे को ये वाला पूरा लगाना पड़ेगा। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात होगी, अलोंग द एक्सिस बहुत ही छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, फिर हम ये लगा सकते हैं, राइट। तो डिपेंड्स केस टू केस, वो डिपेंड करता है केस टू केस कि हमें अप्लाई क्या करना है। तो आप लोगों को बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, एग्जाम में देखना पड़ेगा कि कौन सा केस हमारे को दिया गया है, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। राइट इट डाउन बच्चों।